नसीम साहबा, इससे पहले कि आप अपने तासुरात बताएं और रोशनी डालें कि क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, सबसे पहला सवाल हम सवाल ये है कि क्या आपने मिठाई खा ली है? अच्छा, मेरा ख्याल है राब्ता नहीं हो पा रहा, दोबारा राब्ता करते हैं। और शायद ये ब्रेक भी जो है वो मिठाई के लिए ही हो, क्योंकि इस खबर के मंजर-ए-आम पर आने के बाद से यहाँ पे भी खुशी का समा है। और इसलिए नहीं कि इस इदारे से वाबस्ता मोहसिन रज़ा नकवी साहब हैं, बल्कि इसलिए कि वो इस काम के लिए, इस जॉब के लिए, निगरान वज़ीर आला के लिए एक बड़े ही मौजू शख्सियत हैं। और जिस तरह से तमाम लोग जिनसे हम बात कर रहे हैं, चाहे वो सलीम बुखारी साहब हों, मियां ताहिर साहब हों, सना बुच्चा साहिबा हों या खुद हामिद मीर साहब हों जिनसे हमने गुफ्तगू की, उन सब का मुत्तफ़िक़ा तौर पर यही कहना था कि मौजू शख्सियत को चुना गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। और ये तमाम तर जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसीजर है, ये आइनी कानूनी तौर पर हुआ है, क्योंकि पहले जो नाम अपोजिशन और हुकूमत की जानिब से दिए गए उस पर इत्तफ़ाक़ राय ना हो पाया अपोजिशन लीडर और उस वक्त के वज़ीर आला परवेज़ इलाही की जानिब से। फिर उसके बाद एक पार्लिमानी कमेटी बनी, लेकिन उसके बाद भी फैसला नहीं हुआ और इलेक्शन कमीशन ने बिलाखिर फैसला कर दिया है। नसीम ज़हरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नसीम साहबा, क्या कहेंगी इस फैसले पर इलेक्शन कमीशन ने जो आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर किया है, और आप क्या समझती हैं क्या क्या चैलेंजेस होंगे बतौर निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी साहब के सामने? यकीनी तौर पे जो एक प्रोसेस था इनका, उसको फॉलो करके तो इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया है। और जहाँ तक चैलेंजेस का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है उसमें चैलेंजेस तो बेइंतहा हैं। यानी कि सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि कानून और आइन के मुताबिक अपना जो उनका अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी करें, और ये भी कि तमाम जो उधर इस वक्त सियासी पार्टीज हैं, जो सियासी धड़े हैं, उनको साथ लेके चलना और ऐसे चलना कि साफ और शफाफ तरीके से चलें। ये जो अहम चीज़ है वो ये है कि इस वक्त हमें मालूम है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं, मैं तो जो हमारा तजुर्बा रहा इनके साथ 8 साल से इनके साथ काम किए, एक तो इनमें खुदा खौफी यकीनी तौर पे बहुत है और ये इनमें ह्यूमिलिटी बहुत है। और यानी कि ये समझते हैं कि मेरा ख्याल है जिस पोजीशन पे ये बैठेंगे कि इनका रोल पार्टिजन हो ही नहीं सकता, इनको बड़ी साफ और शफाफ तरीके से चलना होगा। और मैंने जैसे आपसे कहा कि जो दो इनकी मिजाज में हमने, मेरे लिए ज़ाती तौर पे जो बहुत एक इम्प्रेसिव इनके कैरेक्टर ट्रेट्स हैं, उसमें एक यकीनी तौर पे खुदा खौफी है और दूसरी के ह्यूमिलिटी बहुत है। ये अपना जो इनका ही रन्स द चैनल, जिसमें कि 100 क्या 1000 शायद लोगों इनके 6 चैनल ये चला रहे हैं, और जो मैं आपको कह सकती हूँ बगैर किसी फियर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन के ये उसूल पे चलने वाले हैं। और ये यानी कि अपने ओहदे को, अपनी पोजीशन को इन्होंने अपने इदारे में, जहाँ के बिल्कुल क्योंकि अगर ये आपका अपना इदारा है तो उधर तो आप देखते हैं कि लोग कुछ भी कदम उठा सकते हैं, लेकिन ये जिस तरीके से इनको 8 साल में हमने पाया है, मैं तो उम्मीद करती हूँ और दुआ करती हूँ कि ये उसी उसूल पसंदी से, उसी एक खुदा खौफी से और एक उसी साफ और शफाफ तरीके से अपना जो ओहदा है चीफ मिनिस्टर का, उसको ये चीफ मिनिस्टर, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर, उसको पूरा, उस पर पूरे उतरे। और चैलेंज बहुत बड़ा है। देखिए, मेरा ख्याल है कि जो इनका ओहदा होगा, तमाम जो सियासी कुव्वतें हैं, सियासी जमातें हैं और इदारे हैं, यानी सबकी नज़र होगी इन पे, क्योंकि पंजाब में अभी हमें मालूम है जो पिछले कुछ हफ्तों में, महीनों में जिस नौयत की सियासत रही है, कितनी इंतहा की कशीदगी रही है। और मोहसिन नकवी साहब के जो एक ज़ाती तौर पे उनके हर पार्टी के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, और हमने देखा है चैनल में रह के भी कि चाहे जिस तरह से भी जिस पार्टी ने इस चैनल पे प्रेशर डाला, और ये कम प्रेशर का नहीं सामना किया ये जो सिटी न्यूज़ नेटवर्क है, और यकीनी तौर पे
मुहसिन नकवी इनमें कम प्रेशर का सामना नहीं किया, लेकिन इन्होंने अपने जो रिश्ते वो कायम रखे, जो अपनी दोस्तियां कायम रखी, अपना जो उसूल है उस पर ये चलते रहे। तो मैं तो यही उम्मीद करूंगी और दुआ करूंगी कि उसी तरीके का आगे चले। और ये भी मैं आपको बताऊं कि हम सियासी जो धड़ों की पार्टी की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो मतलब मुख्तलिफ मजहबी जमातें हैं और जो मुख्तलिफ इक़्तिदार के लोग हैं, उनसे भी इनके ताल्लुकात बहुत। मैम कतई कलामी के लिए माज़रत, लेकिन चूँकि आपने मजहबी जमातों और सियासी जमातों का जिक्र आप कर रही हैं तो हमें ज्वाइन किया जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं।